कविता वो दरअसल एक अंदरूनी चीज है। हम आम तौर पर उन चीजों को कविता मानते हैं जो हमने भाषा में संभव की हैं। हम शब्दों के माध्यम से कविता की रचना करते हैं, किंतु कविता की रचना तो बहुत सारे माध्यमों से की जा सकती है। दृश्य के माध्यम से की जा सकती है, ध्वनि के माध्यम से की जा सकती है, मौन के माध्यम से की जा सकती है। तो अंततः उस काव्य तत्व को पकड़ने का जो प्रयास है, वो पूरे मेरे लेखन का केंद्र बिंदु है। अथर्ववेद में कहीं कहता है ना, एक जो ऋषि है, कि यह पूरा संसार विधाता द्वारा रची गई कविता है, और वो खुद भी इस कविता को जानता है या नहीं जानता है, किसी को नहीं पता। तो मुझे ये एक ना टेक की तरह लगती है ये पंक्ति जो है। कविता शब्दों से ज्यादा, शब्दों के भीतर कहीं छुपी हुई होती है। ये बात तो सब कहते ही हैं और मानते ही हैं। शब्द, अलंकार, भाषा, छवि, ये सब कविता का आवरण है। ये सब कविता के कपड़े का निर्माण कर, कविता का वस्त्र बनाते हैं। फैब्रिक ऑफ पोएट्री इनसे बनती है। लेकिन कविता ये सब नहीं है। कविता उस आत्मा की तरह है जो हमारे भीतर कहीं है, जिसके होने के बारे में हम अनुभूति करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उसको बता नहीं सकते, उसको दिखा नहीं सकते, उसके बारे में कुछ स्पष्ट प्रमाण नहीं दे सकते। इसीलिए कविता जो है ना, इसीलिए बड़ी दुविधा में डालने वाली चीज है लोगों को। लोग कहते हैं इसके अंदर कविता है, नहीं है, क्योंकि वो आप महसूस कर सकते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं। किसी आध्यात्मिक अनुभव की तरह, किसी आध्यात्मिक या आत्मिक अनुभव की तरह। आध्यात्मिक से भी एक अलग शब्द है आत्मिक अनुभव। मैंने कहा ना, ये आत्मा की चीज है। जैसे हम अपने जीवन की बहुत सारी चीजों को हम अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हैं, हम अपनी जीभा से महसूस कर सकते हैं। जो हमें इंद्रियां मिली हुई हैं, हम इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, तो वो ऐन्द्रिक हो गई। हम कविता को अपनी त्वचा पे नहीं महसूस करते, हम अपनी जीभ से भी कविता का स्वाद नहीं ले सकते, हम कविता को देख भी नहीं सकते। कविता को हम शब्दों को सुनते हैं, कविता को नहीं सुन रहे होते। ये इंद्रियों के पार अनुभव है, इसलिए ये एक आत्मिक अनुभव है। इसीलिए प्राचीन समय से ही कविता को आत्मिक और आत्मिक से आगे बढ़ के अधिआत्मिक यानी मेटाफिजिकल अनुभव भी कहा जा सकता है। फिर हम उसे शब्दों में व्यक्त करते हैं। हाँ, जो शब्दों के कवि हैं वो उसे शब्दों में व्यक्त करते हैं, जो बिना शब्दों के कवि हैं उसे बिना शब्दों के व्यक्त करते हैं।